Good morning, student. In Mathematics of Standard 9, we are going to learn chapter number 14, Statistic, and it is part number 3. Now we are going to discuss the third type of graph that we have left. Now, let we understand the third type of this graph, that is the frequency polygon. लास्ट में हमने दो ग्राफ ड्रॉ करने कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो हमने देखा था कि पहला वाला था बार ग्राफ और दूसरा वाला था तो के हिस्टोग्राम। तो अब तीसरा जो है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो हमारे पास एक ग्राफ है कुछ इस तरह से, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उस हिसाब से वेट्स, उसका जो वेट्स है उसका जो यहाँ हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम का यूज़ करके हम किस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बार हिस्टोग्राम दिए गए हैं, हिस्टोग्राम की जो वैल्यूज है मीन्स 30.5 और 35.5 है, उसकी मिडल वैल्यू क्या होगी? तो कि मिडल वैल्यू दोनों की जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है दोनों की जो उसकी जो सम लेके उसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो उसकी मिडल वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल जाएगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे इसकी मिडल वैल्यू उसे हम डिनोट करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास, तो इस ग्राफ में यहाँ पे पहले से हम शुरू करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पे इंडिकेट करके जो पॉलीगॉन है उसे हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पहला जो पॉइंट है उसे कहाँ पर ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पे जो हमारा ओरिजिन है मीन्स जो स्टार्टिंग दोनों का इंटरसेक्शन है ओ, उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि 30.5 के आगे जो 1 सेंटीमीटर जो हमें यहाँ पे गैप है उसमें पता है कि 30.5 के पहले क्या आएगा? तो 25.5। तो 5.5 और 30.5 उसके बीच से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा बीच में, उस ये पॉइंट से हम शुरुआत करके वहाँ पे पॉइंट एक रखेंगे तो उसे हम कह देंगे ओ। उसे क्या कह देंगे? ओ। अब तो कि दूसरा जो पॉइंट है 30.5 और 35.5 उसका जो मिडिल पॉइंट है यहाँ पे, जो यहाँ पे 9 पे मिलता है उसे हम कह देंगे ए। उसके बाद तो कि यहाँ पे एक मिडल पॉइंट रखेगा उसे हम कह देंगे बी, और यहाँ पे एक मिडल पॉइंट होगा। सभी सभी जो यहाँ पे हमें हिस्टोग्राम मिलते हैं उस हिस्टोग्राम में जो उसकी जो क्लास इंटरवल है मीन्स 30.5 से 35.5 और 35.5 से 40.5 है, उन जो उनकी जो बीच का जो मिडल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, क्लास उसे क्लास मार्क भी हम कहते हैं। तो मिड पॉइंट है वहाँ पे उसे हम सारे के सारे मिड पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे ए बी। तो यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा। फिर उसके बाद तो कि यहाँ पे डी आएगा। उसके बाद यहाँ पे तो के सी आएगा और इसके बाद यहाँ पे ई। और लास्ट में हमें जो ये जो इंटरवल है 60.5 से 65.5, तो उसका जो मिडल पॉइंट है वो भी यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, उसे हम ई और यहाँ पे डी कर देंगे। तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिले उसे हम क्या करेंगे? अब लाइन से उसे कनेक्ट कर देंगे। तो ओ से ए स्केल का यूज़ करके हम यहाँ पे जो सारे के सारे पॉइंट है उसे ड्रॉ कर देंगे। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू डी। तो इस तरह का जो यहाँ पे हमें ग्राफ मिलता है उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया ओ ए बी सी डी ई एफ और यहाँ पे जो जी, तो ये पूरा का पूरा जो हमें यहाँ पे ड्रॉ किया उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो कुछ इस तरह से हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है यहाँ पे मिलेगा। तो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इस तरह से हम ग्राफ मिलाएंगे और उस हिसाब से उसका वेट दिया गया होगा। तो हमें जहाँ से हमने शुरू किया है कि 30.5 से 35.5 से हमने जो हिस्टोग्राम ड्रॉ किया था, तो उसका एक आगे से एक पॉइंट ले लेंगे 25.5 और उसके आगे की जो इंटरवल है उसे हम लेंगे और उस इंटरवल का मिड मिड पॉइंट है ए। यहाँ से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी और जी से एच। तो इस तरह का पूरा हमें
पॉलीगॉन यहाँ पे हमें मिलेगा। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब बात करें तो एक एग्जांपल के थ्रू, कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 51 students of a class in a test given in table 14.9। तो ये सब हमें टेबल दिया गया है, यहाँ पे क्लास दिए गए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और अप टू 90 से 100। और उस हिसाब से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें मिलते हैं कि 0 से 10 मार्क्स कंटेंट जिस स्टूडेंट ने ऑप्टेन किए हैं वो कितने हैं, तो क्या 5 है। 10 से 20 मार्क्स ऑप्टेन करने वाले स्टूडेंट तो क्या 10 है। इस हिसाब से पूरा का पूरा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं और लास्ट में उनका टोटल है 51। तो हमें पता है कि इसका जो हिस्टोग्राम किस तरह से इसे हम हिस्टोग्राम इसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम हिस्टोग्राम इसका ड्रॉ करेंगे। तो हमें ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो पहले सॉल्यूशन, तो हमें जो हिस्टोग्राम मिला नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 से यहाँ शुरू होता है, तो 0 से 10, 10 से 20, 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस है वहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लेंगे, तो के 2 स्टूडेंट, नंबर ऑफ 2 स्टूडेंट। और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है एक्स और वाई से, तो कि एक्स एक्सिस पे कहाँ से, तो कि 0 से 10, 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसका जो वैल्यू है वो कितना लेंगे, तो कि 10 मार्क्स। तो पहले हम हिस्टोग्राम में इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। बाद में तो के एक ज़्यादा हमें पता है कि 0 से 10 की यहाँ जो मार्क क्लास है तो उसके आगे कौन सी -10 से 0 क्लास हमें मिलेगी, तो वहाँ से लेके एक पॉइंट रख देंगे। और उसके बाद तो हम सभी पॉइंट से इसे इस तरह से उसे ड्रॉ करके उसका जो मिडल पॉइंट है यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो कि पहला जो ग्राफ है उसका मिडल पॉइंट बी है, दूसरा उसका सी, तीसरा उसका डी, चौथा जो क्लास इंटरवल है उसका मिडल पॉइंट ई है, पांचवा तो के एफ, छठा तो के जी, उसके बाद एच, उसके बाद आई, उसके बाद जे, के, और लास्ट में हम एक अलग से इंटरवल रख देंगे 100 से 110 तक। तो उसका जो मिडिल पॉइंट है उसे एल। तो इस तरह से हम बारी बारी से जो लाइन है उसे ड्रॉ करते जाएंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच से आई से जे, जे से के, और लास्ट में के से एल। तो इस तरह का जो पूरे का पूरा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है यहाँ पे हमें मिल जाएगा। Frequency polygon can also be drawn independently without drawing histogram. For this, we require the midpoint of the class interval used in data. Their midpoint of class interval are called class mark. तो यहाँ पे उसका जो मिडल पॉइंट क्लास इंटरवल दिए गए होंगे उसका हिस्टोग्राम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग दी हिस्टोग्राम, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं तो विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। सो लेट वी so we have to find the class mark or the class midpoint of class interval by using the formula that is given here. To find the class mark of a class interval, we find the sum of the upper limit and lower limit of a class and divide it by 2. Thus, as we know that the what is the upper limit and lower limit of the class interval, as we know that um, the if there is given 0 to 10 means 0 is a lower limit of given interval and 10 is a upper limit is of given interval. So now we want to find the class mark or midpoint of this class. So the formula that we are going to use here, class mark equal to upper limit plus lower limit divided by 2 मीन्स जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उस दोनों का सम लेके हम क्या करेंगे उसको डिवाइड बाय 2। हम डायरेक्टली उसके क्लास मार्क और मिड पॉइंट जिसे कहते हैं क्लास का मिड पॉइंट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो चलो एक एग्जांपल लेके उसका हम मिड पॉइंट और सो एग्जांपल 9 इन सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन अ स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एज अ टेबल नंबर 14.10 दिया गया है। सो लेट गिवन दैट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दैट इज 142, 150, 152, 160 means the given interval are continuous classes and also the frequency respectively to the class interval are given as number of weeks,
5 weeks, 10 weeks, 20 weeks, 9 weeks, 6 weeks, 2 weeks, and the total number of weeks are given 52. Draw a frequency polygon for the data above without constructing a histogram. यहाँ पे हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं करना है, तो नहीं हिस्टोग्राम जब हमें यहाँ पे नहीं ड्रॉ करना तो हमें एक अलग से उसकी क्लास मार्क का एक कॉलम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो क्लास मार्क किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आपको पता है? अगर हमें यहाँ पे 140 टू 150 का क्लास मार्क फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 150 क्या है इस क्लास की अपर लिमिट है और 140 क्या है तो इस क्लास की लोअर लिमिट है। तो इसका क्लास मार्क उसे हम एक्स आई भी कहेंगे। तो क्लास मार्क और मिड पॉइंट है उसे किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मीन्स 150 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द 290 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज उसका क्या आएगा 145। तो 140 और 150 का मिड पॉइंट क्या है 145। तो इसी तरह से सारे के सारे जो क्लास है उसके मिड पॉइंट का एक कॉलम यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक अलग से उसका कॉलम है वो ड्रॉ करेंगे मिड पॉइंट का, और उस मिड पॉइंट के हिसाब से हम हिस्टोग्राम बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ किए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो solution, since we know since we want to draw a frequency polygon without histogram, let us find the class mark of the classes given above, that is of 140 to 150, 150 to 160. For 140 to 150 the upper limit is 150 as we know, and the lower limit is equal to 140 as here given. So the class मार्क का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 290 डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल टू 145. कंटिन्यूइंग इन द सेम मैनर वी फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द अदर क्लासेस एज वेल। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक हमें टेबल मिलेगा। सो द न्यू टेबल ऑब्टेन्ड इज शोवन इन दी फॉलोइंग टेबल। तो क्लासेस है, क्लास मार्क मिल गया उस हिसाब से सभी के सभी इंटरवल के हिसाब से। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी गई है, हमारे पास क्लास मार्क है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को कहाँ रखेंगे उसे हम वाई एक्सिस पे रखेंगे, और क्लासेस को कहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे तो के एक्स एक्सिस पे। और यहाँ पे 140 से क्लास शुरू होता है तो हमें 0 से लेके एक ब्रेक और एक किंक रखना पड़ेगा, उसके बाद 140। यहाँ पे 140 है तो 130 से हम शुरू करेंगे, 130 से 140, 150, 160 अप टू लास्ट में कौन सा आएगा 210। तो चलो हम इसका ड्रॉ करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो बाद में जब हम यहाँ पे विदाउट हिस्टोग्राम वी इफ यू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देन वी गेट सच टाइप ऑफ फिगर एज गिवन हियर। नंबर ऑफ वीक्स दैट इज फ्रीक्वेंसी इज गिवन ऑन ए वाई एक्सिस एंड द कॉस्ट लिविंग इंडेक्स इज गिवन हियर। तो यहाँ पे जो हमें मिडल पॉइंट थे, मिड पॉइंट, सारे के सारे मिड पॉइंट यहाँ पे रख देंगे। कौन से, तो क्लास मार्क जो है वो हम अब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है उसका जो क्लास मार्क है वही हमें ड्रॉ कर देंगे 135। जो 140 से 150 का जो क्लास है उसके आगे क्लास कौन सा होगा 130 टू 140। तो 130 टू 140 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 135। तो 135 को यहाँ पे हमने रख दिया। उसके बाद कौन सा आएगा 145, जो क्लास मार्क है उसे ही हम एक्स एक्सिस पे लिख डालेंगे। 155, 165, 175, 185, 195 एंड 205। तो इस तरह से हम उसके जो मिड पॉइंट है वो रख देंगे यहाँ पे। तो पहला 145 जीरो पे है, फिर 155 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है तो कि 5, तो यहाँ पे उसे जो यहाँ इस हिसाब से यहाँ से 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, यहाँ पे बी हम ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 155 तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, तो यहाँ पे उसका पॉइंट हम इंडिकेट कर देंगे 10। फिर बाद में 165 उसको यहाँ पे हम डी, फिर 175, 185, फिर 195 और बाद में 205 वो ऐसे ही रख देंगे। बाद में तो कि पेंसिल का यूज़ करके हम ये जो सारे पॉइंट्स है वो ज्वाइंट कर देंगे, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, इस तरह के पूरा का पूरा जो यहाँ पे एक माउंटेन टाइप का एक फिगर मिलता है जिसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमें बहुत सारे एंगल मिलते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे पॉलीगॉन। सो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल known as frequency polygon. Now exercise number 14.3, let we
solve some examples. Example number 6, the following table gives the distribution of students of two section according to the marks obtained by them. सेक्शन ए मार्क्स 0 से 10 और 50 मार्क्स का जो टेस्ट हो रखा था, तो 0 से 10 वाला, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह का पूरा क्लास ए के लिए। और सेक्शन बी मीन्स क्लास बी के लिए, तो कि उसके भी स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो यहाँ पे दिए गए। दोनों में से कुछ स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं 3। तो रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द टू पॉलीगॉन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शन। तो यहाँ पे दोनों का दोनों जो सेक्शन दिए गए उसके जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे लिखना है। तो आपने देखा कि मार्क्स है मीन्स इसके जो क्लासेस है दोनों के सेम है, क्लासेस दोनों के सेम मीन्स इसके दोनों के दोनों जो उस हम क्लास मार्क और मिड पॉइंट जो फाइंड करेंगे दोनों के कैसे एक जैसे होंगे, तो हम इस दोनों का एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जांपल, we can find the class mark of the given class interval by using the following formula. Class mark is equal to upper class लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे सेक्शन है और सेक्शन बी के दोनों की जो हमने क्लास इंटरवल है वो सेम है, तो एक ही क्लास इंटरवल पे हम दोनों के क्लास सेक्शन है और सेक्शन बी के दोनों की क्लास मार्क फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मिलेंगे, सेक्शन है सेक्शन बी, मार्क्स है क्लास मार्क दोनों का सेम ही आएगा और फ्रिक्वेंसी है वो भी सेम ही आएगा। तो अब हमें एक ही ग्राफ पे दोनों का एक ही ग्राफ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। दोनों के जो पॉइंट है उसे डिनोट करने के लिए अलग अलग हम पॉइंट लेंगे, अल्फाबेट लेंगे। तो हमें टेकिंग क्लास मार्क ऑन एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस एंड चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 फॉर वाई एक्सिस, द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी ड्रॉन एज फॉलो। तो इस तरह से हमें मिलेगा उसका ग्राफ। तो हमें जो मिड पॉइंट है वो 5, 15, 25, 35, 45 और 55 मिला था, उसे हम एक्स एक्सिस पे मार्क्स लिख डालेंगे और फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे हमने अप्रोप्रिएट मीन्स आप जो भी अनुकूलता से कोई भी नाम माप है वो ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 10। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर का माप हम कोई भी 2 पॉइंट्स पे एक जैसा रहना चाहिए, मीन्स यहाँ के डिफरेंस है सभी का सभी 3 है। तो अब जो नंबर्स मिले सेक्शन ए के लिए हम अगर हम जो ड्रॉ पॉलीगॉन पहले ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 5 पे उसका 3, फिर 15 पे उसका 9, फिर 25 पे उसका जो है 18, फिर 35 पे उसका कितना है तो क्या 13 है। तो इसी तरह से पूरा का पूरा उसका पॉलीगॉन पहले मिलेगा और बाद में सेक्शन बी, बाद में जो सेक्शन बी है उसका जो हम पॉलीगॉन यहाँ से इस तरह से उसका ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से उसका जो दोनों का एक ही ग्राफ पे हम दोनों का जो है पॉलीगॉन वो ड्रॉ कर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। तो it can be observed that the performance of student of section A is better than the students of section B in terms of गुड मार्क्स। यहाँ पे देख सकते हैं सभी के सभी पॉइंट्स में सारे मार्क्स कंटेन करने वाले स्टूडेंट कौन से हैं सेक्शन ए के, क्योंकि जो पहला पॉइंट है वो सेक्शन बी का ज़्यादा है, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है वो सेकंड से लेकर सारे के सारे मार्क्स है वो किसके तो कि सेक्शन ए के ज़्यादा है, मीन्स उसका जो पॉलीगॉन है वो बड़ा मिलता है तो वो उसके मार्क्स ज़्यादा है। एग्जाम्पल नंबर 7, द रन स्कोर्ड बाय टीम ए एंड टीम बी ऑन द फर्स्ट 16 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स दिए गए 1 से 60, 7 से 12, 13 से 18 मीन्स एक एक ओवर यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे टीम ए के जो मार्क्स है जो मैच में जो रन है वो दिए गए कि फर्स्ट ओवर में 2 मार्क्स 2 रन, सेकेंड में 1, इस हिसाब से टीम बी का भी दिए गए, दोनों का क्लास इंटरवल सेम है। रिप्रेजेंट डेटा ऑफ बोथ द टीम ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो यहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए सॉल्यूशन, तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द क्लास इंटरवल ऑफ गिवन डेटा आर नॉट कंटिन्यूस। यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं तो उसे हम पहले कंटिन्यूस में कन्वर्ट करके देर इज अ गैप ऑफ 1 बिटवीन देम। हमें पता है कि कंटिन्यूस में कन्वर्ट करने के लिए उसकी जो 1 गैप क्या है 1 है, therefore 1/2 is equal to 0.5 has to be added to the upper class limit and 0.5 has to be subtract from the lower class limit. Also class mark of each interval can be
found by using the following formula. Class mark is equal to upper class limit plus lower class limit by 2. Continuing data with class mark of each class interval can be represented as follow. तो इस तरह से उसका मिलेगा हमें कुछ जो हमने कहा ना कि 1 से 6 है तो जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 हम डिडक्ट कर देंगे और 0.5 है वो किस में तो अपर क्लास में ऐड कर देंगे। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ बॉल्स की जो हमें क्लास इंटरवल थी वो कंटिन्यूस, जो डिसकंटिन्यूस थी और नॉन ओवरलैपिंग थी वो ओवरलैपिंग में कन्वर्ट होगी 0.5 से 6.5, 6.5 से 12.5, 12.5 से 18.5, इस तरह का पूरा पूरा कंटिन्यूस क्लास हमें मिलता है तो ही हम उसकी अपर क्लास फाइंड कर सकते हैं। अब तो क्या अपर क्लास प्लस लोअर क्लास डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3.5, फिर से 6.5 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 9.5। अगर जो क्लासेस है वो नॉन ओवरलैपिंग दिए गए होंगे तो उससे पहले आपको कंटिन्यूस क्लासेस में उसे कन्वर्ट करना है। कंटिन्यूस क्लासेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आपको पता है कि दोनों की जो इसका मीन्स फर्स्ट जो इंटरवल है उसकी जो अपर लिमिट और उसके बाद जो लोअर लिमिट है दोनों का डिफरेंस है वो डिफरेंस को डिवाइड बाय 2 करना है और जो डिफरेंस आए उसे अपर लिमिट में से निकाल के उसे लोअर लिमिट में ऐड करना है। तो इसी तरह से हम उसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्लास मार्क इस इंटरवल का जो नया हमें इंटरवल यहाँ पे कंटिन्यूस क्लासेस का जो क्लासेस मिलते हैं उसमें से हमें क्लास मार्क फाइंड करना है। क्लास मार्क मिल गया 3.5, 9.5, 15.5, 21.5 और पूरा का पूरा मिल गया। टीम ए के मार्क्स दिए गए हैं, टीम बी के रन दिए गए हैं, दोनों के रन दिए गए हैं। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, एक ही ग्राफ है, दोनों के दोनों ड्रॉ करने हैं। तो के by taking class mark on x-axis and runs code on y-axis, a frequency polygon can be constructed as follow। तो इस तरह का हमें ग्राफ यहाँ पे मिलेगा। आप देख सकते हैं कि टीम ए और टीम बी का इस तरह से ग्राफ, पहले टीम ए का ड्रॉ कर देना है, फिर वहाँ पे लिख डालना है टीम ए का एक ग्राफ है, फिर बाद में टीम बी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा दोनों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलता है। तो इस हिसाब से सारे के सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। होमवर्क में जो एक्सरसाइज नंबर 14.3 है उसमें एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 दिए गए। ये जो दोनों के दोनों है वो हिस्टोग्राम के है और आपको बता दूं कि ये जो हिस्टोग्राम के एग्जाम्पल है हमें पता है कि कुछ ऐसी रेक्टेंगल मिलेंगे हमें कि जिसका ब्रेथ उसका जो विड्थ होगा वो क्लास इंटरवल के हिसाब से कुछ अनफेयर होगा। तो उसे फिर पहले आपको उसकी जो हमने आगे एग्जाम्पल किए थे कि उसमें किस तरह से हम उसके रेक्टेंगल है उसकी जो विड्थ है वो हम डिक्रीज कर सकते हैं, उस हिसाब से दोनों एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 दोनों है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने हैं और उसके जो फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रीक्वेंसी वो हमें पता है कि उस क्लास का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय उस क्लास की लेंथ डिवाइड मल्टीप्लाई बाय स्मॉलेस्ट क्लास लेंथ फ्रॉम ईच ऑफ द क्लास इंटरवल इज इक्वल टू उसका जो मिलेगा वो उस हिसाब से उसकी हमें एवरेज मिलेगी। वो आपको यहाँ पे दोनों में यूज़ करना है, एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 में।